Hello student, today we are going to study class 8 maths chapter number 1 rational number. In this video we solve example 7 and 8. Example 7, find any 10 rational number between minus 5 upon 6 and 5 upon 8. स्टूडेंट यहाँ पे आपको 5 upon 6 और 5 upon 8 के बीच के 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो स्टूडेंट 5 upon 6 एंड 5 अपॉन 8 के मुझे डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, तभी मैं इसके बीच के 10 रैशनल नंबर निकालूंगी। तो स्टूडेंट मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसलिए मुझे इसके न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये नंबर 5 अपॉन 6 के इक्वल होगा। इसी तरह से मुझे 8 के डिनोमिनेटर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये नंबर जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये 5 अपॉन 8 ही आना चाहिए। इसको हमने बड़ा करा है, पर ये सिंप्लीफाई करने पर यही नंबर होना चाहिए। इसलिए हम जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो उसका न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट 5 को और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -20 और ये हो जाएगा अपना 24। एंड 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और ये हो जाएगा अपना 24। अब आपको सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ तो नहीं है, खैर बहुत सारे हैं, आपको 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, -19 अपॉन 24, -18 अपॉन 24, -17 upon 24, -16 upon 24 और स्टूडेंट -15 upon 24 और -14 upon 24, -13 upon 24 और -12 upon 24 और स्टूडेंट -11 अपॉन 24। इस तरह स्टूडेंट आप 15 तक जा सकते हैं प्लस के, है ना। तो आप ढेर सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 और ये हो गया आपका। आप 14 तक जा सकते हैं, बिटवीन कुछ है तो आप यहाँ पे एक और ले लीजिए 10 अपॉन 24 और आप बहुत सारे रैशनल नंबर बीच के ले सकते हैं। स्टूडेंट इस तरह से आपने 10 रैशनल नंबर निकाल दिए। स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि आप ये एक उसमें लिखें, एक सीक्वेंस में लिखें। आप इस 10 बीच के नंबर कोई से भी ले सकते हैं। आप इस साइड से चलें, प्लस का 13 12 है ना, प्लस का 11 आप इस साइड से चलें, चाहे आप इस साइड से चलें, चाहे आप बीच के इधर के नंबर ले लें, इधर के नंबर ले लें, कोई से भी 10 नंबर आप ले सकते हैं, उसमें आपका आंसर गलत नहीं होगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो नंबर -5 अपॉन 6 और 5 अपॉन 8 के बीच के होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट कभी कभी 10 रैशनल नंबर पूछते समय बच्चा बड़े से बड़ा डिनोमिनेटर ले लेता है, तो भी उसको 10 रैशनल नंबर नहीं मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, एक अनदर एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि आपके पास एक नंबर है 5 अपॉन 8 और दूसरा नंबर है स्टूडेंट आपके पास 5 अपॉन 6। अब मैंने क्या करा, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए स्टूडेंट मैंने 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, उसका न्यूमरेटर भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और स्टूडेंट मैंने 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, और उसका न्यूमरेटर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गया बेटा 30 अपॉन 48 और ये हो गया बच्चे 40 अपॉन 48। अब स्टूडेंट आपको इसके 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, 31 अपॉन 48, 32 upon 48, 33 upon 48, 34 upon 48, 35 upon 48, 36 upon 48, 37 upon 48, 38 upon 48 और 39 upon 48। स्टूडेंट
ये क्या 10 रैशनल नंबर हो गए? नहीं, आप देखो ये 9 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ही है। जबकि मैंने काफी बड़ा डिनोमिनेटर लिया है, तब भी मुझे 10 रैशनल नंबर नहीं आ रहे। ऐसी कंडीशन में जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि बड़े से बड़ा डिनोमिनेटर लेने पे भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट आप क्या करें? यहाँ पे 10 रैशनल नंबर दिए है ना, तो यहाँ पे आप क्या करें? वो नंबर जिसका डिनोमिनेटर सेम है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों नंबरों को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 और 48, 40 और 48 डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 10 रैशनल नंबर पूछे हैं तो मैंने इन दोनों नंबरों को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो स्टूडेंट ये तो हो जाएगा मेरा ये, और ये हो जाएगा मेरा 11 8 जा 88 और ये 52, ठीक है ना? क्योंकि 11 4 जा 44, 44 में मैं जब 8 ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा 52, और स्टूडेंट ये मेरा हो जाएगा 11 4 जा 44 ये, और ये हो जाएगा मेरा वही 528, क्योंकि है ना डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना दोनों के। अब आप यहाँ पे रैशनल नंबर आराम से निकाल सकते हो, देखो 331 अपॉन 528, 332 अपॉन 528, 333 अपॉन 528, 334 अपॉन 528, 335 अपॉन 528, 336 अपॉन 528, 337 अपॉन 528, 338 अपॉन 528, 339 अपॉन 528 और 340 अपॉन 528। ठीक है स्टूडेंट, और भी आप आगे ले सकते हो। 340 के बाद आप 341 अपॉन 528, हमसे तो 10 ही पूछा है तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप कहाँ तक जा सकते हो? आप जा सकते हो 439 अपॉन 528 तक जा सकते हो। तो स्टूडेंट कभी कभी इस तरह के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब आप बड़े से बड़ा डिनोमिनेटर लेते हैं तो भी आपको 10 रैशनल नंबर नहीं मिलते। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? पहले तो डिनोमिनेटर सेम करके आपने जो नंबर लिया है उससे भी अगर रैशनल नंबर नहीं मिल रहा है तो उसी नंबर में आप, यहाँ पे 10 रैशनल नंबर पूछे हैं तो इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद आप ढेर सारे रैशनल नंबर निकाल दें। अब यहाँ पे 5 रैशनल नंबर पूछे होते तो मैं इन नंबरों को 6 से मल्टीप्लाई कर देती, 3 पूछे होते तो मैं इन नंबरों को 4 से मल्टीप्लाई कर देती। तो स्टूडेंट पहले आप डिनोमिनेटर सेम करें किसी छोटे नंबर से, और फिर भी अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको इस तरह से करके डिनोमिनेटर सेम करके आप ढेर सारे रैशनल नंबर ले लें। स्टूडेंट कई बार फंस जाते हैं और किसी भी डिनोमिनेटर से ये तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, क्या करें, और उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो स्टूडेंट हमारा एग्जाम्पल 8 है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। स्टूडेंट आपको 1/4 और 1/2 के बीच के एक रैशनल नंबर मालूम करना है। स्टूडेंट आपकी बुक में रैशनल नंबर निकालने के लिए एक और तरीका भी बताया गया है, और उसे आप, ये है एक फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 2, ये भी हमें जान लेना चाहिए। वैसे तो हम इस तरीके से इसके बीच का रैशनल नंबर इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बुक में आपको एक और तरीका बताया गया है तो आपको वह भी आना चाहिए। यहाँ पे a है आपका फर्स्ट रैशनल नंबर, बी है आपका सेकंड रैशनल नंबर, जो आपस में प्लस हो रहे हैं और फिर ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करके मैं 1/4 और 1/2 के बीच का एक रैशनल नंबर निकाल सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो एक ए से क्या मतलब है? ए से मतलब है 1/4, बी से क्या मतलब है स्टूडेंट? 1/2, और ये डिवाइड हो रहे हैं 2 से। अब मैं क्या करूंगी? 1/4 और ये आपस में ऐड तो हो नहीं सकते क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेती हूँ। 4 तो और यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ 4 बना दिया। अब मैं क्या करूंगी? अब ये आपस में इजीली 1/4 हो गया स्टूडेंट, और ये क्या हो गया?
1 अपॉन ये हमारा हो गया 1 अपॉन या 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से नहीं, ये 2 होगा ना क्योंकि डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन, ठीक है, और ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब स्टूडेंट जब मैं इसको आगे करूंगी तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, ये 3 अपॉन 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बाय डिवाइडेड बाय 2। 3 अपॉन 4 जब 2 से डिवाइड हो रहा है ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं। 3 अपॉन 4 जब ये है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे स्टूडेंट तो 1/2 हो जाएगा, और जब ये आएगा तो ये हो जाएगा 3/8। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे 1/4 एंड 1/2 के बीच में आया हमारा, है ना, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे हम 3/8 a number, a number between, a number between 1/4 and 1/2। तो स्टूडेंट इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करके आपने 1/4 और 1/2 के बीच का एक रैशनल नंबर जो कि 3/8 है निकाल लिया। बहुत सिंपल है, ए की वैल्यू 1/4 है, 1/4 लिख दिया, बी की वैल्यू 1/2 है, 1/2 लिख दिया, बीच में प्लस का साइन है, हमने भी प्लस का साइन लगाया, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, हमने भी डिवाइड किया, डिनोमिनेटर सेम नहीं था इसलिए मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये 4 बन जाए, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 1/4 है, ये 2/4 है, अब ये हो गया 3/4, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे 2 भी लिखा, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अब मैंने 3/4 और यहाँ पे 2/1 का रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि ऐसी कंडीशन में रेसिप्रोकल करना होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये आपस में कट तो रहे नहीं है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया। तो स्टूडेंट इस तरह से 3/8 नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2 के बीच का ये नंबर हो गया। तो स्टूडेंट हमने इस तरह से एग्जाम्पल 7 और 8 कर लिया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसका 9 एग्जाम्पल भी करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।